तो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक का, तो उसके केमिकल रिएक्शन में ग्राफ अगर होगा एनी टिपिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ये वाले एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है, ठीक है, और ये उसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो कोई टिपिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन का अगर ग्राफ हम देखें तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, ये वाला जो है ना टॉप मोस्ट पोजीशन जो है, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे लो वाला है, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक। तो इसमें दो एनर्जी का लेवल है, एक एनर्जी का लेवल आपका ये वाला है, ठीक है, जिसमें ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और ये वाला जो है वो है डेल जी, गिव्स फ्री एनर्जी, जानते हो तुम लोग। तो ये जो डेल जी है ना, वो डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ताकि रिएक्शन क्या हो पाए, एक्सोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो। अगर ये डेल जी पॉजिटिव होगा, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है, ठीक है, E1 या E2 का जो ग्राफ आएगा वो इस ये नीचे नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो वो हीट के प्रेजेंस में कराया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी रिएक्शन है सब में जो है ना डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो देखो इसमें दो फैक्टर है, एक फैक्टर है रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स, एक है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है डेल जी से, कि डेल जी उनका नेगेटिव हो उतना अच्छा है, और ये काइनेटिक्स रिलेटेड है किससे, ये एक्टिवेशन से, ठीक है। मतलब ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि अगर कम होगा तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर उसको इस हाइट तक ना जाना पड़े, यहीं से अगर लौट जाए, ठीक है, तो वो और अच्छा होगा, वो और फास्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ये जो है ना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और अगर थर्मोडायनेमिक्स की माने तो ये जितना नीचे होगा, ठीक है, प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा। मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे एनर्जी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो जितना स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये फंडा पूरा चलता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। जैसे जैसे अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ग्रेफाइट जो है ना वो पढ़े होगे आप लोग, ग्रेफाइट जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। और जो डायमंड है, अब थर्मोडायनेमिकली वो स्टेबल है लेकिन डायमंड अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब ग्रेफाइट ये
डायमंड से जो ग्रेफाइट कन्वर्जन है वो कहीं ना कहीं इतना स्लो है, इतना स्लो है कि वो नहीं हो पाता है। तो हम डायमंड को क्या बोलेंगे? काइनेटिकली हाँ, डायमंड हमारा काइनेटिकली क्या है? स्टेबल स्टेबल है। है। ठीक है। और जो ग्रेफाइट है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रेट भी फास्ट होना चाहिए और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी होना चाहिए। ठीक। इसीलिए डायमंड भी एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। जैसे कुछ ग्राफ के क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे सपोज मान के चलो ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है। ठीक। और ग्राफ में हमें अगर पूछा जाए कि यहाँ पे ये ए है और इसमें हमारे पास ये वाला बी है और दूसरा जो है वो एक ये वाला। ठीक है। दोनों सेम एनर्जी पे है और ये हमारा सी है। तो इसमें से मेजर कौन सा होगा? यहाँ पे दोनों की एनर्जी जो लेवल है वो सेम है। सर सी। यस, सी विल बी मेजर। सी जो है मेजर होगा। क्यों? क्योंकि जल्दी इसका बनेगा। हाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन हाई है। एनर्जी कम है। ठीक है। एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। हाँ ठीक है। सर। दैट्स व्हाई रेट ऑफ फॉर्मेशन इज हायर। हाय। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकली यस सर। दोनों सेम है। ये वाला जो फैक्टर है वो थर्मोडायनेमिकली है। तो थर्मोडायनेमिकली तो दोनों सेम है, कोई बेनिफिट नहीं है दोनों में। हाँ सर। लेकिन काइनेटिकली ये प्रेफरेबल हो जाएगा, तो इसलिए मेजर ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है और इसी को हम केसीपी भी बोलते हैं। हाँ। ठीक है। दिस इज नोन एज केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय केसीपी, काइनेटिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ सर। दूसरा हम ऐसा बोल सकते हैं, हमारे पास वही ए से बी है और सी है और यहाँ पे वही ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और हमारे पास कुछ दो इस तरह से सिचुएशन बन रहे हैं। और दूसरा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ से ये ए है, ये आपका ये आपका सी। ठीक है। तो इसमें बताना आपको मेजर वन। सर बी। बी वाला मेजर होगा। बी वाला मेजर हो जाएगा। बी वाला मेजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल जितना है। लेस होगा, ठीक है ना, हाँ थर्मोडायनेमिकली इसको बोलते हैं स्टेबल है। टीसीपी। ठीक है। तो ये टीसीपी मेजर है।
यस सर। यस ठीक सर। है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ सर। अब मैं तीसरा केस लेता हूं और यहाँ पे आप बताना कि ए से बी गया, बी से सी गया। इस केस में हमारे पास दो चीजें होगी। ये बी है और ये ए है, और जो दूसरा होगी वो सी। तो यहाँ पे मेजर डिसाइड करना है। बी होगा ना, बी सर। टीसीपी छोटा है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों में ट्रांजिशन स्टेट में भी डिफरेंस है। ये हायर एनर्जी पे है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी छोटा रिक्वायर्ड बड़ा होगा, भी है क्या? और ये तो एक फास्ट बन रहा होगा, ये जो है फास्ट बन रहा होगा। हाँ। ठीक है, ये ऑल्दो स्लो बन रहा होगा लेकिन स्टेबल बन रहा है। स्टेबल होगा। टेबल है। ठीक है, तो इसी दो कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे दो बातें आती है कि एट लो टेम्परेचर very few reactant molecule can cross activation energy barrier। ठीक है, ये जो A है सबस्ट्रेट जो है ना, हाँ। हाँ सर। at low temperature very few reactant molecule can cross this activation barrier। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे C मेजर हो जाता है। तो जब C मेजर होता है तो इसको हम बोलेंगे KCP। केसीपी। but high temperature reactant molecule can cross both the activation energy barrier। इसको भी क्रॉस कर जाएगा और इसको भी कर जाएगा हाई टेम्परेचर पे। हाँ। एक बार उसे हाई टेम्परेचर मिल गया, ठीक है, तब तो उसके लिए ये बेटर है क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल है। यस सर। समझ पा रहे हो? हाँ सर। तो बी विल बी मेजर, और इसको कहा गया है TCP। केसीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों मेजर कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन हाँ होगा, सर। अगर मेंशन नहीं होता है तो हम रूम टेम्परेचर को ही हाई टेम्परेचर मानेंगे। ठीक है, और उस समय हाँ। बी ही मेजर होगा। अगर मेंशन करता है, शायद आपने इसको पढ़ा भी होगा, यस सर केसीपी पढ़ा है। 1:2 एडिशन प्रोडक्ट बोलते थे और टीसीपी को 1:4 1:4 बोलते थे। एक हाँ एग्जांपल भी था। ठीक है, हाँ सर। तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, यस सर। 4 केस लेते हैं। यहाँ पे कुछ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें आपका
थोड़ा सा इसको ऐसा बनाते हैं, ये A है और ये B है। दूसरा वाला ये C है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। मान के चलो ये के इक्विलिब्रियम 1 है और ये सपोज के इक्विलिब्रियम 2 है। तो क्या बता सकते हो के इक्विलिब्रियम 1 और 2 दोनों में से कौन सा वैल्यू हायर होगा? सर टेम्परेचर सेम है क्या? हाँ, टेम्परेचर यहाँ पे सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो सी वाला ज्यादा जरूरत पड़ेगा, सी वाला। सर बी। सी वाला। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम के इक्विलिब्रियम की बात करें तो के इक्विलिब्रियम 1 विल बी हायर देन के इक्विलिब्रियम 2। ये तो पढ़े होगे तुम लोग फिजिकल में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो पढ़े हो ना? हाँ 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 सर। तो अगर के इक्विलिब्रियम हायर होगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? देखो स्टार्टिंग में तो सी क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में सी मेजर हो जाएगा, ठीक है। इन स्टार्टिंग सी विल बी मेजर, ठीक है। यस सर। बट सी मेजर किस लिए हो रहा है? क्योंकि इट्स higher rate of formation, but with time proportion of B will be continuously increases। भाई स्टार्टिंग में C मेजर हुआ, हाँ ठीक है, बट विथ टाइम प्रोपोर्शन ऑफ B, क्योंकि K इक्विलिब्रियम ज्यादा है ना, तो अगर K इक्विलिब्रियम ज्यादा है भले टाइम लगेगा, स्लो बनेगा, ये स्लो बनेगा, लेकिन K इक्विलिब्रियम अगर हायर है तो क्या होगा, कुछ देर बाद B विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। तो इवेंचुअली एट एनी टेम्परेचर यहाँ पे B ही मेजर होगा, एट एनी टेम्परेचर B मेजर, ठीक है। हाँ सर। ये फंडा है यहाँ पे। अब देखो इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, इतना ट्रांजिशन स्टेट इसको लगेगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा फास्ट। अब ये रिएक्शन जब वापस जाएगा, जब ये फॉरवर्ड आया, अब जब बैकवर्ड जा रहा है, ध्यान देना, बैकवर्ड जब जा रहा है, बैकवर्ड जाने के लिए ये इतनी एनर्जी लगेगी इसको, हाँ ठीक है, इतनी एनर्जी लगेगी। लेकिन सोचो बी का तो कोई चांस नहीं है पीछे जाने का, क्योंकि बी को हायर एनर्जी लगेगी। देखो यस सर। दिख रहा है ये चीज, बी को जितना जल्दी सी बन गया उतना जल्दी वापस भी जा सकता है, क्योंकि ये लो एनर्जी है। हाँ। लेकिन एक बार बी बन गया तो उनको वापस जाने के लिए एनर्जी भी हाई लगने वाली है, दिख रहा है? हाँ। तो सी ऑल्दो जल्दी बन जाएगा लेकिन वापस भी जल्दी जा सकता है, क्योंकि उसको कम ही एनर्जी लगेगी, लो एनर्जी। बट इसको वापस जाने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लग रही है, इसको यहाँ जाना है, क्योंकि उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो था वो हायर नहीं था,
ठीक है, तो उसको बनने में भी, वापस जाने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए एक बार बी बन जाएगा, स्टार्टिंग में सी मेजर रहेगा, बट कुछ देर बाद बी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा और इवेंचुअली एट एनी टेम्परेचर बी विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ सर। तो ये फंडा है इसका। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी होता है। तो मेन ये है कि ये सब एनर्जी डिफरेंस का चीजें हैं कि एनर्जी डिफरेंस देख लो, बहुत ज्यादा आप इसमें देखोगे तो एनर्जी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। ठीक है, आप देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। ठीक है ना, और जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो एट एनी टेम्परेचर बी विल बी मेजर। ठीक है, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, तो उसको भी ध्यान रखना। हाँ और उसके बाद जो आता है हमारा ऑर्गेनिक में रिएक्शन, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। ये सब तो ग्राफ वाला हो गया। फिफ्थ केस होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। ओ बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे ऐसे से। हाँ, तो जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें CH3 CH CH2, इसमें अगर हम HCl रिएक्ट करा दें, ठीक, तो क्या होने वाला है, दो इंटरमीडिएट बन सकती है, एक ये हाँ वाला बन सकती है और एक वो CH2 पे आ सकता है PS2 माइनस। पे आ सकता है। CH3 CH CH2 पॉजिटिव। हम्म। ठीक है, तो ये दो इंटरमीडिएट बन गए, फर्स्ट एंड सेकंड। यस सर। अब इसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है यहाँ पे, स्टेप 2। यहाँ पे जो Cl माइनस है वो यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये आपका ठीक है, और यहाँ पे स्टेप 2 है ये भी, ये अगर अटैक यहाँ किया तो ये बन गया। तो इस तरह से जब मल्टीपल स्टेप होगा तो हमें RDS स्टेप डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैन यू सजेस्ट मी which one step is RDS? स्टेप 1। 1 1 जो है वो RDS है। यस ठीक है, तो सर। RDS सेलेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक बातें भी होती है। जैसे बेसिक बातें कहने का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो कोई एसिड बेस रिएक्शन है, तो हमने पढ़ रखा है कि एसिड बेस रिएक्शन जो है आयनिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, आयनिक रिएक्शन जो सॉल्ट बन जाता है, तो ये काफी फास्ट होता है। तो फास्ट होगा तो ये RDS नहीं हो सकता। ठीक है, इसको RDS नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ सर। दूसरा कि अगर कहीं पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और कहीं पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप होता है वो स्लो होगा या बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेप स्लो होगा? ब्रेकिंग वाला नहीं। हाँ, ब्रेकिंग
इज फाउंड टू बी स्लोअर। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग जो ये ऐसा सोचो कि ये स्टेबल है भाई, ये क्या था, न्यूट्रल था ना, हम्म तो न्यूट्रल था तो स्टेबल था। तो स्टेबल चीज, और ये यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है ना फर्स्ट स्टेप में। हाँ सर। हाँ तो बॉन्ड ब्रेकिंग और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। भाई यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, हम्म हम्म तो हमने आरडीएस किसको सेलेक्ट किया है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग वाले को, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग फाउंड टू बी स्लोअर, ठीक है। तो ये वाला हमारा आरडीएस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नॉट आरडीएस, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बात ध्यान में रखना है, अगर कहीं पे एरोमेटिसिटी लूज होती है, जो आप उसमें देखे थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखे थे, ठीक है। हाँ। तो उसमें क्या होता था, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये हम लोग किसी इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है, जैसे Cl+ से क्लोरीनेशन, ठीक है, या फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या करता है, यहाँ पे अटैक करके क्या बना लेता है, यहाँ पे H और यहाँ पे आ गया E, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। और अगले वाले स्टेप में हम लोग क्या करते थे, ये और डबल बॉन्ड वहाँ पे। हाँ वापस से एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, गेन हो जाती है। और इस तरह से हम बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट हो गया, और ये सिर्फ एरोमेटिसिटी में होती, मतलब इसके लिए है, बेंजीन वाले कंपाउंड के लिए। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें ये एरोमेटिसिटी यहाँ पे गेन हुई है, ठीक है। यहाँ जो एरोमेटिसिटी थी, ठीक है, एरोमेटिसिटी जो थी ये यहाँ पे लॉस हो गई। तो बताओ कौन सा स्टेप फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा। सबस्ट्रेट का जो बेंजीन था उसका एरोमेटिसिटी यहाँ इस वाले इंटरमीडिएट में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस होगा, तो स्लो होगा। वो तो स्लो होगा। स्लो होगा। हाँ तो ये स्लो, तो सारा खेल स्टेबिलिटी का। स्लो होगा तो यही वाला स्टेप आरडीएस होगा, और ये हाँ। फास्ट स्टेप, क्यों, चूंकि यस। एरोमेटिसिटी गेन हो जाती है, ठीक हम्म है। हाँ The step in which molecule loses its aromaticity should be slower than a step in which it regain its aromaticity. क्लियर है। हाँ सर। यस सर। एक पॉइंट यहाँ पे ये होता है, the step in which formation of intermediate is found to be slower, जैसे अपना ये था एग्जांपल, ठीक है। ये जो था फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट था ना, ये आपका सबस्ट्रेट है, और ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है, बोलो। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फाउंड टू बी स्लोअर देन ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया है, ठीक है। हाँ तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, द स्टेप इन व्हिच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज फाउंड टू बी स्लोअर देन इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। हाँ। मतलब यहाँ यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है ये स्टेप जो है फास्ट है, हालांकि हम बहुत सारी चीजों से इसको फास्ट बोल सकते हैं, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसलिए फास्ट है, ठीक है। तो कई तरह से आरडीएस को डिसाइड किया जाता है। तो आरडीएस डिसाइड करेंगे। अब एक बार आरडीएस डिसाइड हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास जो हमारा HCl के साथ रिएक्शन था, तो हमारे पास क्या थे,
दो प्रोडक्ट बने थे, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसके बाद इसमें Cl माइनस अटैक किया था तो बन गया था ये, जिसको हम C बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ Cl माइनस अटैक किया जिसको हम लोग D बोल रहे हैं। अगर मैं अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? ये हमारे पास रिएक्टेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट था कौन सा? ये वाला। इस रिएक्टेंट में दो स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप जो है आपका वो कुछ इस तरह से, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा भी प्रोडक्ट बना है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा C है, ये D है, ठीक। हाँ और ये वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, तो ये A है, ठीक। और यहाँ पे जो है वो B है, बी है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो A है वो ज़्यादा स्टेबल है, दिख रहा ना? ये A था अपना, हाँ तो A हाँ नीचे है और B वाला जो है इस हायर एनर्जी लेवल पे है, थोड़ा ठीक है। स्टेबल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है? C होने वाला है, सी ये होगा। होगा। हाँ क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका हाई रहने वाला है, हाँ यही है RDS। तो इसकी हाँ इतनी सर। ही एनर्जी लगेगी तो रेट ऑफ फॉर्मेशन A विल बी हायर, ठीक है। A इंटरमीडिएट पहले बनेगा और C मेजर हो जाएगा। मतलब वही और जिसका पहले आता है वो जल्दी होता है। हाँ, और ऐसे भी ये हमें पता है कि ये मेजर प्रोडक्ट था, तो ये ग्राफिकली नहीं पता था, ग्राफ में भी हम दिखा दिए कि यही मेजर है, ठीक है। हाँ सर। तो ये वाला स्टेप इसमें RDS था। तो ये ग्राफिकली हम लोग दिखा सकते हैं कि इस तरह से रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो जो नीचे है वो स्टेबल है क्योंकि उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ऑल्दो दोनों थर्मोडायनेमिकली सेम ही एनर्जी लेवल पे है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन C विल बी हायर, ठीक है। C विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये किससे डिसाइड हुआ है? KCP से डिसाइड हुआ है, ठीक है। यस सर। तो ये है इसकी कहानी। अब 99.99 केस में जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, वो होता है अपना कार्बोकेटाइन, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक में ज़्यादातर जो बॉन्ड बने हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही अटैच है, चाहे वो हम हेलोजन की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम हेलोजन की बात कर लें, चाहे हम ऑक्सीजन की बात कर लें, नाइट्रोजन की बात कर लें। कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से है, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन ही बनेगा। हाँ कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा,
तो इस कार्बोकेटाइन के पास पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट्स ऑल अबाउट कार्बन केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक को। तो कार्बन की केमिस्ट्री में आपको 99.99% जो है इंटरमीडिएट, वैसे टोटल 6 इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। एक कार्बोकेटाइन होता है, दूसरा फ्री रेडिकल होता है, तीसरा कार्बेनाइन होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, कार्बीन होता है, नाइट्रीन भी होता है, नाइट्रीन, ठीक है, और बेंजाइन भी होता है, हाँ ठीक है। तो ये सब जो इंटरमीडिएट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, यही तीनों है, और इन तीनों में भी खास करके यही सबसे ज़्यादा है। तो इस कार्बोकेटाइन का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी सिर्फ इसी की एक प्रॉपर्टीज है, बाकी किसी की नहीं है। ओनली कार्बोकेटाइन हैज प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज रीअरेंजमेंट, ठीक है, और किसी के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं है, हाँ सर। ठीक है। ओनली कार्बोकेटाइन हैज प्रॉपर्टी। बाकी और कोई रीअरेंजमेंट और किसी में इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं। तो जब रीअरेंजमेंट होगा तब क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है, ठीक है। जब भी कहीं पे किसी सबस्ट्रेट में अगर रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सब बता रहा है। क्या बोल रहे हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। हाँ सर, ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप रिएक्शन SN1 की बात करो, E1 की बात करो, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करो। ये जो मेजर ब्रॉड रिएक्शन है, ठीक है, जो 90% सिलेबस कवर करता है ऑर्गेनिक का, और उन सब का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के जो चांसेस है वो कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट पे ही बनता है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो SN1 भी क्लियर है, E1 भी क्लियर है, और EAR भी क्लियर है, ठीक है। इवन ESR में भी बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है और उसका रीअरेंजमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। और रीअरेंजमेंट होने का रीजन क्या है, रीअरेंजमेंट होता ही क्यों है, तो उसका सिंपल सा फंडा है कि कोई लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में जाना चाहता है, मोर स्टेबल। मोस्ट स्टेबल। स्टेबल में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मोर में नहीं जाएगा, मोर से मोस्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ यस आपको सर। रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, ठीक है, आपको ये भी चेक करना है कि वो मोस्ट में पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ सर, एन हाँ एन सर। नंबर ऑफ स्टेप हो सकता है, कार्बोकेटाइन हैज n नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। फंडा इसकी लेस से मोस्ट में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आप रीअरेंज करा दिए तो हो गया। कार्बोकेटाइन हैव n नंबर ऑफ स्टेप। अब देखो इसमें फंडा क्या है रीअरेंजमेंट का, वो समझते हैं कि क्या बेसिकली होता है। तो देखो हमारे पास इस तरह से सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है
यहाँ पे जो भी चीज होगा H हो सकता है, R हो सकता है, मतलब अल्काइल, पीएच, ठीक है। तो वो जो सारी चीजें हैं, या फिर बॉन्ड हो सकता है, 4 टाइप की रीअरेंजमेंट होती है, 4 टाइप की शिफ्टिंग होती है। पहला हाइड्राइड, दूसरा अल्काइल, तीसरा फिनाइल, और चौथा बॉन्ड शिफ्टिंग। तो इसमें 1-2 शिफ्ट होता है। 1-2 शिफ्ट का मतलब क्या है, ये जो चीजें हैं वो यहाँ पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो सारी चीजें थी H, R, पीएच या बॉन्ड, ये सब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसके बीच में कहीं एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा बनेगा। वो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा, H हो गया, R हो गया या पीएच हो गया, वो इस तरह से ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये बॉन्ड बन रहा होगा। फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज उस समय ना इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट उसी के हिसाब से होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें HRPH में सबसे पहले शिफ्ट कौन होगा, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग पहले होता है, ठीक है। उसके बाद पीएच का होता है और उसके बाद आर का होता है। ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब शिफ्टिंग टेंडेंसी जो है वो इस ऑर्डर में है। हम इस ऑर्डर को समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, बट आपको शिफ्ट इसी ऑर्डर में करना पड़ेगा। उसका रीजन यही ट्रांजिशन स्टेट ही है। देखो हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन का रीजन ये है कि ये जो CH बॉन्ड है ना, वो काफी वीक बॉन्ड है। दैट्स व्हाई हाइड्राइड हैज मैक्सिमम शिफ्टिंग टेंडेंसी, because CH bond is already weaker bond, ठीक है। हाँ तो सर। वीकर बॉन्ड होगा तो जल्दी टूटेगा, ठीक है, और शिफ्ट हो जाएगा। तो हाइड्राइड हैज मैक्सिमम शिफ्टिंग टेंडेंसी। उसके बाद मैंने बताया कि अभी जैसे पीएच होगा, तो सोचो पीएच होने से क्या होगा, पीएच के पास डबल बॉन्ड होता है, तो वो इनको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के बगल में ये डबल बॉन्ड होगा, तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, इस तरह से ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस से स्टेबलाइज है ना, तो पीएच का रीजन ये है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसलिए पीएच का ज्यादा हो गया। और आर में प्लस आई है, ठीक है, आर में क्या है, प्लस आई। इवन हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास H सबसे ज्यादा, ठीक है, और पीएच में अगर हम बात करें तो पीएच में OH हो गया। पीएच में भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो सकता है, तो उसको भी हम लोग रेजोनेंस के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं किसका ज्यादा किसका कम। तो ये सारे क्या है, बेंजीन वाले हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये वाला क्या लोन पेयर है इसमें, तो ये प्लस M होता है, ये CH3 प्लस HC होता है, ठीक है। और यहाँ पे NO2 ले लिया, तो ये क्या हो गया, -M। तो अगर इन तीनों में ऑर्डर पूछे तो वही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज मतलब प्लस M ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद कोई टर्शियरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और लास्ट में मिथाइल, ठीक है। यस सर। हाँ सर। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इस तरह से
ग्रुप हो ठीक है, तो जितना बल्कियर ग्रुप होगा इसमें ज्यादा प्लस आई मिलेंगे, तो इसका इस तरह से ऐसा ऑर्डर रहने वाला है, ये पर्टिकुलर आर का ऑर्डर। ठीक है, तो ओवरऑल तो अभी भी वही है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का है, फिर पीएच का है और फिर आर का है। हाँ पर्टिकुलर आर में भी वही टर्सी, चूंकि जितना बल्कि ग्रुप होगा, मैंने बोला ना कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है प्लस आई, तो यहाँ 3 CH3 से प्लस आई मिलने वाला है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो है ना यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे प्लस आई रीजन है। तो यहाँ पे आर देखते समय आप क्या देख लो, प्लस आई देख लो। ठीक है, फिनाइल में आप क्या देख लो, प्लस एम देख लो। प्लस एम। ठीक है, और इसका कोड क्या है, हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बहुत प्यारी जगह है ना, HPHR। ठीक है, तो यस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी आपको याद रखना है, क्योंकि आप इसी सीक्वेंस में क्या करने वाले हो, इसी सीक्वेंस में आप रीअरेंज करने वाले हो। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट का भी ध्यान रखना आपको। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग ट्राई करो। CH3 CH CH2, ठीक है, और वही 1 2 शिफ्ट करानी है। ठीक है, 1 2 शिफ्ट। तो 1 2 शिफ्ट कैसे करोगे, ये हाइड्राइड अगर आप, शिफ्ट ये करेंगे। आपका 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे हाइड्राइड भी है, मिथाइल भी है और फिनाइल भी है। तो चूंकि आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आता है, तो आप कह और सकते हो कि ये ऑर्डर फॉलो होता है। ठीक है, हाँ सर। तो हम हाइड्राइड को शिफ्ट कर देंगे, हाइड्राइड को शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से जो पीएच है वो बन जाएगा, और आप देखोगे तो पीएच को अगर आप ऐसे लिख दो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले इसमें डबल बॉन्ड का रेजोनेंस नहीं था, नो रेजोनेंस, लेकिन अभी आपको इसमें रेजोनेंस भी दिख रहा है। ठीक है, तो रीअरेंज कार्बोकेटाइन हमारा क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन था। ठीक है, और हाँ ये वाला जो मिला है रीअरेंज वो मोस्ट मोस्ट स्टेबल है। स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ये रीअरेंज होगा, और फिर यहाँ पे कोई निगेटिव स्पेसिस आके बॉन्ड बना के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो फॉर हाँ एनी सर। chemical reaction, if intermediate is carbocation, it can rearrange itself into more stable carbocation with the help of 1 2 shift before it get converted into final product। ठीक है, तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छा खासा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन देता हूँ और आप लोग ट्राई करो।
हो गया। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्राइड है ये शिफ्ट कर देंगे, हाँ सर। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो इनका हाइड्राइड। रेजोनेंस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ किसे शिफ्ट करें, मिथाइल। मिथाइल मिथाइल को शिफ्ट करेंगे या प्रोपाइल को शिफ्ट करेंगे? किसे शिफ्ट करें? सिर्फ प्रोपाइल को करेंगे। बताया ना कि आर में क्या देखते हैं, प्लस आई। प्लस आई। ठीक हाँ है, सर। जितना बल्कि होगा बल्कीनेस देखते हैं, तो इसमें आपको सी एस थ्री यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ CH2 से क्या जुड़ जाएगा, ये वाला CH2 CH3। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर चेक करोगे तो यहाँ पे 8 अल्फा एच दिखेगा। ठीक है, हाँ सर। दूसरे को शिफ्ट करोगे तो इतना अल्फा एच नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सर। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो नंबर ऑफ शिफ्ट के लिए आप वैसे भी काउंट कर सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव बना, एक शिफ्ट हुआ, हाँ। यहाँ पॉजिटिव जाएगा, रेजोनेंस मिलेगा दोनों साइड से। ठीक है, लेकिन अगर उसको आप यहाँ भेज दिए, ठीक है, CH3 शिफ्ट करने से, ठीक है, ये CH3 शिफ्ट करके अगर यहाँ भेज दिए तो लास्ट केस जैसे ही O का लोन पेयर जो प्लस M था वही N का लोन पेयर भी मिल सकता है। हाँ। इसको अल्फा रेजोनेंस कहते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस टाइप को क्या बोलते हैं, अल्फा रेजोनेंस। मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी एटम पे भी पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में लोन पेयर होना चाहिए। तो कितने शिफ्ट हो गए, 3 शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो तीन। वो ऐसा आपको लगेगा, ज्यादातर यहाँ पे गलतियां ये हो सकती है कि आपको लगेगा कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहीं तक रुक जाना है। ठीक है, ऑप्शन में 2 भी होगा, तो 2 गलत है, फाइनल 3। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह से स्टेप काउंट कर लोगे। हाँ। यस सर।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट बताना है। थोड़ा जल्दी भी करो, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही लोग बता रहे हैं, बाकी सब क्लास में है। अनिरुद्ध, तुम्हें समझ आ रहा? भाई ये तो बहुत स्टार्टिंग का चीज है, ऑर्गेनिक की कहानी यहीं से चालू हुई है, तो अब तो आप बहाना भी नहीं बना सकते कि समझ नहीं आ रहा। ये अभी अभी पढ़ाया हूँ और अभी अप्लाई करना है। हो गया सर। हाँ सर। हो गया? हम्म। कितना आया आंसर? 2। 2। इस तरह से तो ऑप्शन बन जाएगा। तो 2 ए होगा। क्या आंसर बोल रहे हो तुम लोग? ए। ए होगा? ए। हाँ यस। सर। उससे ज्यादा होगा। देखो, पहली चीज कैसे? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भेज दिए, हम्म। ठीक हाँ। है, एक हो गया। उसके बाद दूसरा शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। दूसरा शिफ्ट कैसे? दूसरा शिफ्ट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, हाँ। हम्म। और ये इथाइल, ये जो इथाइल था वो यहाँ आ रहा है। क्लियर? हम्म। हाँ अच्छा, सर। इधर हाँ। से 4 हो जाएगी। ये दूसरा हो गया। अब हमारे पास चेक करना है कि यहाँ पे अल्फा एच कितना है। तो अल्फा एच है 2, 2, एक यहाँ पे है अच्छा। हाइड्रोजन, ठीक है, और ये 2, 5 अल्फा एच। हम्म। तो क्या ये मैक्सिमम है या और भी हम शिफ्ट कर सकते हैं? और भी कर सकते। हम्म, तो कितना और हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ से और 2 होंगे। यहाँ आ जाएगा, हाँ। तो एक यहाँ से एक्स्ट्रा होगा। तो 3 3। और 2, 5, 5। और एक यहाँ का 5। हाइड्रोजन, 6। हाँ। ठीक है, तो टोटल 6 अल्फा एच हो गए। हाँ सर। और हो सकता है क्या? नहीं, नहीं। और कहीं दिख नहीं रहा। तो 3 आ जाएगा आंसर, हाँ ठीक है। हाँ। तो इस तरह से ध्यान रख करना है। ये अभी अभी बताएं अब। चलो नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट गलत नहीं होना चाहिए ना। यस सर। इसमें देखते हैं पहले आंसर कौन देता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी बता सकते हो। सर 4। 4, हाँ, 4 4। इज 4 इज राइट आंसर। आसान सा है, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 4। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 7। CH3 CH CH2
CH2 पॉजिटिव, रीअरेंज कार्बोकेटाइन बनाना है, फाइनल कार्बोकेटाइन। सर ये सिक्स्थ वाला एक बार बता सकते हो आप? ये बताया तो, ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, हाँ फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। यहाँ पे 2-2 pH का रेजोनेंस मिलेगा ना। अच्छा, हाँ 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 सर, ठीक है। यहाँ पे भी रेजोनेंस था, ठीक है ना, इधर तो ला नहीं सकते, यहाँ तो हर जगह डबल बॉन्ड है। हम्म ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ मैक्सिमम स्टेबल है, लेकिन यहाँ एक ही pH का प्लस है मिल रहा है, यहाँ जगह तो 2 pH का प्लस है मिल रहा है। हाँ सर। 7 का 2 है क्या? हाँ सर। हम्म यहाँ पे रीअरेंज कार्बोकेटाइन क्या होगा? देखो पहला वाला तो पहला तो CH2। यहाँ CH2 पे, ठीक है, यहाँ पे ले आएंगे, हाँ ठीक है, हाँ तो CH3 CH पॉजिटिव, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। pH। पीएच। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब pH pH ये करेगा। यहाँ, तो हाँ। CH3 यहाँ पे पॉजिटिव, CH प्लस। पॉजिटिव, CH2 CH2 CH3 CH3 पीएच। हाँ, और यहाँ आ जाएगा pH। pH। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से 2 स्टेप हुआ ना। ठीक है, हाँ सर। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। CH3 CH pH CH2 CH CH3, इसमें बताना। तीन होगा। 2 होगा। मेरा 3 जाएगा। 2 होगा सर। यहाँ पे 0 होगा, क्यों? अभी अभी बताया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो ये गलतियां होगी। ठीक है, अभी अभी बताया गया कि रीअरेंजमेंट जो है ना तभी होता है जब उसका क्या हो, स्टेबिलिटी बढ़े। ये यहाँ पे अल्फा एच कितना है, 5 अल्फा 5। एच है। हाँ, अगर आप उसको यहाँ भेजोगे CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे H डाल तो दिए और ये हट जाएगा। CH3, तो यहाँ पे अल्फा एच क्या हो गया, 2 3 है। 3 हो गए। 2 और 1 3, 3 अल्फा एच। तो हाँ, ये लेस स्टेबल है हाँ। और ये तो होगा ही नहीं, बहुत स्टेबल है। मोर स्टेबल है। तो ये स्टेप फिजिबल है क्या? ना। नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो इसके बाद वाला कैसे होगा? हाँ, ठीक है भाई, इसके बाद वाला स्टेप होने के लिए ये स्टेप होना चाहिए, लेकिन यही नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं हो रहा है, हाँ सर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। सर बट एक इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में वैसे ही हुआ था। कहाँ हुआ था ये देखो, 6th वाला जो आपने लिखा है। यहाँ पे अल्फा एच कितना है। नहीं नहीं, वो नहीं, उसके ऊपर वाला। हम्म, यहाँ पे कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? यहाँ पे सर 1 ये जो थर्ड वाला है। 2 3 4, कौन सा स्टेप? थर्ड वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाले में रेजोनेंस मिल रहा है ना यार, तो बाकी अल्फा एच चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। थर्ड वाले में रेजोनेंस मिल रहा है ना, RHI। यस सर, तो हाँ। हाइपर कंजुगेशन कम भी हो रहा होगा लेकिन रेजोनेंस तो मिल रहा है ना। हम्म फर्स्ट दोनों में सेम ही है, थर्ड और फोर्थ में। सेम भी हो तो उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें तो रेजोनेंस मिल रहा है ना। हाँ। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने में हमें रेजोनेंस मिल रहा है, हाँ सर। जो कि पहले नहीं मिल रहा था। हम्म
तो वही बोल रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन हैव n number of rearrangement but every step should be spontaneous। ठीक है, हाँ सर। यस सर। कार्बोकेटाइन हैव n number of step but every step should be spontaneous। ठीक है, ये कोई हाई टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट क्या नंबर था? 8। 9 नंबर देखो। यहाँ पे बताओ, रीअरेंज कार्बोकेटाइन। रीअरेंज कार्बोकेटाइन तो नहीं बोलना चाहिए, रीअरेंज स्पेसिस, रीअरेंज कंपाउंड। देखो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जब आपके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में H, उसके बाद pH। pH में देखो ये भी pH है और ये भी pH है, लेकिन इस pH में क्या मिलेगा? प्लस प्लस HC। हाँ तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी वाले को शिफ्ट करा देंगे। तो Me वहीं छोड़ दो, pH वहीं छोड़ दो, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा। इसी टाइप की शिफ्टिंग जो है आपको एक रिएक्शन में भी होती है। फिनॉल का रिएक्शन है, फिनॉल क्यूमीन वाला। ठीक है, हाँ सर। फिनॉल में हम्म। ये जो क्यूमीन है ना, क्यूमीन, क्यूमीन का ये जो H है, ठीक है, इसी H में हाँ इस सर। तरह से क्यूमीन पेरोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें इसी टाइप का रीअरेंजमेंट होता है। तो जरूरी नहीं है कि कार्बोकेटाइन ही पे पॉजिटिव चार्ज हो तभी शिफ्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे तो उसमें ऐसा ही कुछ आता है। जब आप ये रिएक्शन पढ़ोगे ना, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, हाँ सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे फिनॉल और एसीटोन बनता है, ऐसा याद है कुछ? हाँ। ठीक है, तो उस रिएक्शन में यही वाला रीअरेंजमेंट होता है। यस सर। नेक्स्ट वैसे ही है। नेक्स्ट में आपके पास तीनों पीएच ही है। हाँ हम्म। ठीक है, तो किसकी कर पाएंगे? ये -m है इसके साथ, ये इसके साथ +m है, प्लस प्लस एम और ये है +HC। इससे प्लस। तो फिर कौन सा होगा? हाँ, प्लस एम प्लस सर। +m वाला। तो इसको इससे करवा देना। ठीक है, इसको यहाँ पे भेज देना। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर।
ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन बनाओ। हो गया क्या? वही सर, एक मिनट। हाँ सर हो गया। रीअरेंजमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रीअरेंजमेंट आपको आता है तो ऑर्गेनिक में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर, हो गया। तो ये सब वो टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, बीच से स्टार्ट किया था, इसलिए मैं सोचा हूँ कि एक बार बता दूँ। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये जो CS3 है, ठीक है, हो हाँ ये सकता। शिफ्ट हो जाएगा। हाँ ये शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे CS3 हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। हम्म सिमिलरली हाँ, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन। हम्म रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। उसी तरह से जैसे यहाँ पे हुआ है, जैसे मान के चलो इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता। ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट, वैसा यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? वैसा ही यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? सर अल्फा एच अवेलेबल नहीं है ना। यहाँ पे S तो है ना। हाँ S तो था। सर पर अल्फा एच मिलेगा नहीं ना उसे, जैसे मतलब कब होगा? अल्फा एच इनफैक्ट नहीं बढ़ जाएगा। बढ़ता है। यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं? 1 है। एक ही है। और यहाँ पे कितने हैं? 7 अल्फा एच। 7 है। 7 है। हाँ फिर तो होना चाहिए था ना भाई। जैसे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करने से अल्फा एच बढ़ी है। देखो यहाँ हाँ। पे अल्फा एच कितना था? 4। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितने हैं? भाई सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आ रहा तुम लोगों को। 8 8। 8 है। तो 4 से 8 है, यहाँ बढ़ा है। उस तरह से यहाँ पे ये वाला स्टेप क्यों नहीं होता है? सर क्या बोलते एंगल हो? स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन है रीजन इसका। ठीक है ना। एंगल स्ट्रेन हाँ देखो सर। यहाँ पे एंगल कितना है? अगर हम एंगल की बात करें 90। 90, लेकिन ये एंगल होना कितना चाहिए था? sp3 है तो एंगल 109 होना चाहिए था। 109। हाँ ठीक है, लेकिन ये कार्बोकेटाइन का एक्चुअल एंगल 90 है। इसका मतलब 109 माइनस 90,
19 डिग्री स्ट्रेन। तो ये जो है 19 डिग्री एंगल स्ट्रेन आ गया। तो इसी से बचने के लिए, ठीक है, हमारा मकसद क्या था, लेस से मोस्ट में जाना, ठीक है। हाँ और हम अपने मकसद में कामयाब तो रहे नहीं, लेस से मोस्ट में नहीं जा पाए, उल्टा एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, एंगल हाँ स्ट्रेन बढ़ गया तो अनस्टेबल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है कि बॉन्ड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बजाय हम क्या करें, बॉन्ड को ही शिफ्ट, ठीक है। बॉन्ड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है ना। उसको शिफ्ट मतलब इस बॉन्ड को अगर शिफ्ट कर दोगे तो कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सराउंडिंग वाला करना है। तो अगर मान लो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको इस तरह से यहाँ पे ला रहे हैं, तो तरीका ये होता है कि इसको पॉजिटिव बना दो और इसको नेगेटिव बना दो, और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनेगा। तो मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट बताता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव था, ठीक है, ओरिजिनल वाला, और ये जो नेगेटिव बना है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है फाइनल, हम इसको ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रिंग एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो ये रीजन है, तो ये लेस से मोस्ट हो गया। अब एंगल स्ट्रेन भी नहीं है और है भी तो मिनिमम। उसी तरह से हाँ सर। 13, क्वेश्चन नंबर 13 में रिंग एक्सपेंशन होगा क्या, क्योंकि एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। हाँ यहाँ 60 डिग्री है, 109 माइनस 60, 49 डिग्री एंगल स्ट्रेन, 49। ठीक हाँ है। तो 3 मेंबर रिंग कहाँ जाएगा, 4 में जाएगा, हाँ इसमें नहीं जाता है, क्योंकि ये एक स्पेशल स्टेबिलिटी है इसके साथ, उसका नाम है साइक्लो CPM। प्रोपाइल मिथाइल CPM। कार्बोकेटाइन। तो उसका कहानी है कि ये बेंडिंग ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो इस बेंडिंग ऑर्बिटल के, चूंकि यहाँ पे क्या है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअल में ये ऑर्बिटल ऐसा है, ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग है। तो ये इसके टच में आके क्या करता है, ये वाला जो बॉन्ड है वो तोड़ लेता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। समझ आया। हाँ सर। तो इसी तरह से अब एंगल स्ट्रेन भी कम हो गया। तो ये सीपीएम के साथ स्पेशल कहानी है, ठीक है। इसको डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, हिडन रेजोनेंस कह सकते हो। तो सीपीएम यहाँ पे है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। और ना ही सर हाइड्राइड ये तो वाला बहुत होगा, बारी बताया हुआ। और ना ही इस टाइप वाला होगा, ठीक है। हाँ सर। ये वाला मतलब हाइड्राइड शिफ्ट भी नहीं होगा। तो इसमें नो रीअरेंजमेंट, इसमें लिखो नो रीअरेंजमेंट। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे क्या है फंडा, देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, रटोगे ना तो आपको पूरा ऑर्गेनिक में बिलियंस कंपाउंड है, आप कितने रटोगे। तो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को समझ लें, ठीक सर है। सिर्फ एक ही होगा। क्या, एक ही होगा 14th वाले में। हाँ मतलब होगा ना, हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ। ये है कि होगा या नहीं होगा। 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 यहाँ पे हम ये हाइड्राइड को शिफ्ट कर देंगे, हाँ ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा
और ये इसलिए हुआ चूंकि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। हाँ यस ठीक सर। है, और ये नॉन एरोमेटिक था। तो अभी हाँ भी सर। देखो हमारा मकसद है जो था हमारा लेस से मोस्ट, वो हो गया। हाँ ठीक है, हाँ तो ऐसा ऐसा नहीं है आप रट सकते कि 3 मेंबर नहीं ही होता है। ठीक है, हाँ 3 से 4 भी हो सकता है, 4 से 3 भी हो सकता है। ठीक है, 3 से 3 में ही भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन लेस टू मोस्ट होना चाहिए, चाहे वो जैसे हो। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये तो सर रिंग एक्सपेंशन करेगा। रिंग एक्सपेंशन। 5 मेंबर। तो उधर ही क्या? हाँ सर। हो गया। ओके, देखो तो यहाँ पे पहले हाइड्राइट शिफ्ट। पहले शिफ्ट करके 5 काउंट करना फिर और रिंग 5 मेंबर एक्सपेंशन। बनाएगा। हम्म, हाँ भाई, तो यहाँ पे देखो पहली बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, हाँ हाँ हार्ड शेड होगा। और उसके बाद 4 मेंबर पे, हाँ एक चीज़ पक्का कंफर्म है, इस चीज़ को आप रट सकते हो कि 4 या 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो दो ही चीज़ है, 4 के बाहर है ये है, और एक 5 के बाहर वाला भी होता है, तो उसमें आपका हो जाएगा। तो ये 4 के बाहर है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ये नहीं बनेगा, पहले यहाँ आएगा, फिर उसको हम हाइड्राइड शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलो नेक्स्ट का क्या होगा, वही है, सही हाँ सर। फंडा, 4 मेंबर रिंग के बाहर, बाहर ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चार्ज है, इसका मतलब ये एक्सपेंड 5 करेगा। मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ ये फिक्स हाँ फिक्स। हम्म तो कन्वर्ट करके अगर हम देखें तो 5 मेंबर तो एज इट इज रहने वाला है, यस सर। और वो एक और 5 आ जाएगा। और ये एक और 5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। यस सर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ, यहाँ होगा? हाँ वहाँ पे है। यस सर। नहीं नहीं सर। यहाँ नहीं होगा? वहीं पे होगा ना। कहाँ पे वहाँ होगा पे होगा पॉजिटिव? तो उसके साइड में होगा ना। यहाँ पे हाँ देखो ये बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं या फिर ये कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे हमने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, तो हाँ
यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन जाएगा। हाँ हाँ तो पॉजिटिव आया ना, देखो भाई, हाँ नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड तो बनाओगे ना, तभी तो ये हाँ रिंग, ये बॉन्ड हटा, ठीक है, और ये बना। हाँ सर, समझा। अब क्या है, अब देखो, अभी मैंने बताया था कि 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। हाँ हाँ तो देखो ये 5 मेंबर रिंग है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, हम्म हाँ तो सर। ये 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से वही फंडा, ये जो हाँ 5 सर मेंबर है ये 6 में कन्वर्ट, मतलब ये बॉन्ड तोड़ो और इसको लगा दो। तरीका वही है अभी भी, तरीका अभी भी वही है। इसको पॉजिटिव ऐसे तोड़ रहा हूँ मैं, और इसको नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया। हाँ हाँ सर नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया, और ये 6 मेंबर बन गया। और बगल में एक 5 मेंबर रिंग हो गया। हाँ समझ आया? हाँ सर। तो हाँ ये सर। है, ये है फाइनल रीअरेंजमेंट। बस पॉजिटिव चार्ज का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं फिर से देता हूँ, इस बार ट्राई करो, रीअरेंज कार्बोकेटाइन सबका सही आना चाहिए। सर 5 मेंबर बना देगा वहाँ पे। फाइनल क्या आएगा? ये 4, एक 4 मेंबर रिंग, फिर 5 और एक मिथाइल जुड़ा हुआ। हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? तो ऊपर वाले पे। मिथाइल के पास, हाँ यहाँ। हाँ सर। हाँ 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 अब ये क्या है, 4 मेंबर रिंग के बाहर है, हाँ तो फिर से 5 बन जाएगा। हाँ हाँ ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ देखो, हाँ और सर। यहाँ। हम्म हाँ समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो एक 5 और एक 6 हो जाएगा। हाँ, अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है क्या? हाँ 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 वही है ना? हाँ सर। तो 1, 3, 4, 5, 6, हाँ सर। हाँ तो 1, 4, ठीक है। हाँ सर। अगर हम्म तो हैरान होने की जरूरत नहीं सर है। नहीं ठीक है, सर, तो वो इससे स्ट्रक्चर रिलेटेड मैं कुछ वैसा। हाँ बोलो। तो स्ट्रक्चर वैसा कैसे होगा? मतलब दोनों 5-5 होगा ना ऐसे तो। भाई 5 ही है ना अभी, ओ हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, हाँ सही है। 5 ही है कुछ नहीं। अभी। हाँ हाँ ठीक हाँ है, इसलिए तो नंबरिंग कर दिया हूँ। हाँ हाँ, समझ सी गया सर। एस थ्री है यहाँ पे भी 2 पे CS3 है। नहीं, वो उसके ऊपर वाले डायग्राम में कंफ्यूज हो गया।
इससे रिलेटेड मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, तुम लोग घर में ट्राई करना। ठीक है सर। हाँ सर। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन देंगे हो जाएगा। हाँ 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 सर। ऐसा नहीं, ये वाला तो शायद दे दिया हूँ ना। हाँ ऐसा दिया है। हम्म,
ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।